अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ के प्राकृतिक शिवलिंग का बनना है। प्राकृतिक हिम से बनने के कारण इसे स्वयं भू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। गुफा में ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती है। यहीं पर एक ऐसी जगह जिसमें टपकने वाली बर्फ की बूंदों से लगभग 10 फीट ऊंचा शिवलिंग बनता है। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ ही इस शिवलिंग का आकार भी बढ़ता और घटता रहता है। सावन की पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में बन जाता है और अमावस्या तक यह धीरे धीरे घटता चला जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ होती है जो हाथ में लेते ही बिखर जाती है। अमरनाथ शिवलिंग में कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के जैसे ही अलग अलग हिमखंड हैं। बाबा अमरनाथ शिवलिंग के अद्भुत स्वरूप के अलावा इस गुफा में रहने वाला कबूतरों का जोड़ा भी तीर्थयात्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो क्या है दो कबूतरों का रहस्य, आइए जानते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को इसी परम पावन गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमृतत्व कहते हैं। भगवान भोले बाबा ने अपनी सवारी नंदी को पहलगांव में छोड़ दिया था। जटाओं से चंद्रमा को चंदनबाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी तथा कंठभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर भोले बाबा ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ दिया था, जिसे महागुना पर्वत भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवन देने वाले पांचों तत्वों को अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माता पार्वती के साथ गुप्त गुफा में प्रवेश किया। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। दो सफेद कबूतरों के जोड़े कथा सुन रहे थे और बीच बीच में हुंकार भर रहे थे, जिससे भगवान शंकर को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। इस तरह कबूतरों के जोड़े ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। महादेव की दृष्टि कबूतरों के जोड़े पर गई तो वह क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिवजी ने कबूतरों को जीवन दान दे दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। इस तरह कबूतरों का जोड़ा अजर अमर हो गया। कहते हैं आज भी इन दो कबूतरों के दर्शन भक्तों को प्राप्त होते हैं। इस तरह यह गुफा अमर कथा साक्षी हो गई। इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय महादेव संध्या के समय नृत्य कर रहे थे। अचानक भगवान शंकर के गण आपस में ईर्ष्या के कारण कुरु कुरु शब्द करने लगे। महादेव ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम लंबे समय तक कुरु कुरु शब्द करते रहोगे। तदुपरांत वह रुद्र रूपी गण कबूतर बन गए। यही उनका निवास स्थान हो गया। आश्चर्य है कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं के बराबर है। दूर दूर तक खाने पीने का कोई साधन भी नहीं है। वहाँ यह कबूतर किस तरह रहते होंगे। अमरनाथ की गुफा में रहने वाला यह कबूतरों का जोड़ा अजर अमर है। आज भी इन कबूतरों का दर्शन भक्तों को प्राप्त होता है।